नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हम ब्रह्मांड के पहले शब्द को ओम कहते हैं। ओम के नाद स्वर से ही सारे और शब्द बने। तो पहला शब्द है इस ब्रह्मांड का ओम, और ये ओम मंत्र है। मंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन ओम महामंत्र कहा गया है। ये पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में लिए हुए है, और ये बहुत पावरफुल मंत्र है ओम। ये यूनिवर्स का साउंड कहा जाता है, और ये सबसे पहला शब्द है ये ओम। ओम का जाप सही तरीके से अगर हम करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमारी ठीक हो जाती हैं, नहीं होती हैं, और हैं तो कम हो जाती हैं या ठीक हो जाती हैं। ओम तीन अक्षरों का संयोजन है। आ उ म। हम कहते हैं ना ओम, तो ये तीन अक्षरों का संयोजन है ओम। और ओम से हमारी श्वसन क्रिया भी ठीक होती है। गहरी सांस का लाभ भी हमें ओम से मिलता है। गहरी सांस लेना और ओम शब्द को उच्चारित करना, दोनों के फायदे एक बताए गए हैं, एक ही होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्होंने बताया है कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, पीपल हूँ, देवों में सूर्य हूँ। इसी तरह कई बताए हैं जो उच्च कोटि के जो होते हैं। तो उनमें मंत्रों में श्री कृष्ण ने कहा है कि मंत्रों में मैं ओम हूँ। आपने देखा होगा कि जब भगवान का विराट रूप प्रस्तुत होता है महाभारत में, तो उसमें भी इस एक ओम शब्द के उच्चारण से ही पूरे ब्रह्मांड को जाना जाता है। तो ओम शब्द क्रिएटर है, इस पूरे यूनिवर्स को बनाने वाला शब्द है ओम। ओम का उच्चारण हीलिंग में भी मदद करता है, हमारी बॉडी की हीलिंग में मदद करता है, और स्ट्रेस को ख़त्म करता है, हमारे एंजाइटी को हटाता है, डिप्रेशन को ख़त्म करता है। इसको क्रिएटर कहा गया है। ओम को क्रिएटर भी कहा गया है। क्रिएटर कौन होता है, कैसे बनता है? पंच महाभूत से ही हमारा शरीर बना है, और पंच महाभूत से ही ये पूरा यूनिवर्स बना है। जैसे इस पंच महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पंच महाभूत हैं। और ओम से हमारा ये तीनों चीज़ ठीक रहती, वात, पित्त और कफ। वात का संबंध हमारे चेस्ट से है। हम सांस लेते हैं ना, चेस्ट से ही तो सांस लेते हैं। तो सांस का एरिया क्या है? चेस्ट, वायु का। और पेट पित्त का। जैसे हम कुछ खाते हैं, कुछ गड़बड़ खा लिया या अपच हो गई, तो इससे पित्त बनता है। पित्त से तो ये पेट का एरिया है। और थ्रोट का एरिया क्या है? हमारे गले का कफ का एरिया है ये। तो ओम के उच्चारण से ये तीनों ठीक रहते हैं। वात, पित्त और कफ तीनों ठीक रहते हैं। और जब ये तीनों का संतुलन रहता है, तो कहते हैं कि वात, पित्त और कफ के असंतुलन से 120 प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो अगर हम ओम का उच्चारण अगर हम सही ढंग से करते हैं, तो ये बहुत सारी बीमारियां हमारी ठीक होती, ऐसा रिसर्च भी कहता है और डॉक्टर भी कहते हैं। नाभि से हम आ का उच्चारण करते हैं, ओम का, जिससे हमारा अनाहत चक्र जागृत होता है। और आ से चेस्ट में आता है, इससे विशुद्धि चक्र जागृत होता है। और माँ कंठ, ये मणिपुर चक्र कहा जाता है इसको। तो ये तीनों चक्र जागृत होते हैं
मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और मणिपुर, इन तीनों चक्रों की जागृति से फिर हम ऊपर की तरफ आते हैं। और ये तीनों चक्र जब संतुलित होते हैं तो बहुत सारी बीमारियां भी हमारे अंदर नहीं आती हैं। तो ओम का उच्चारण पूरे सांस भर के, अंदर पूरा सांस भर के जितना लंबा आप खींच सकते हैं, जितना लंबा बाहर निकालते हैं, ओ जितना आप कर सकते हैं उतना आप करिए। और ये तो मैं आज अभी तो बता रही हूँ, इस समय इससे लंबा भी जाता है, 1 मिनट या 1.5 मिनट तक जाता है, बड़े आराम से जाता है। तो इससे हमारी सारी नस नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, हमारे तीनों चक्र जागृत होते हैं, हमारी बीमारियाँ भी कम होती हैं। और ये ब्रह्मांड का पहला शब्द है, पहला स्वर है, तो यूनिवर्स का शब्द है, इसे कहा गया। ये बहुत पावरफुल मंत्र है ये ओम। और भगवान नारायण का थोड़ी धर्म की बात करते हैं। कल है निर्जला एकादशी कहा गया है, जिसकी भागवत में जिसकी बहुत महिमा बताई गई है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा गया है। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का तीनों को के लिए ये व्रत तीनों को कवर करती है ये व्रत, एकादशी का व्रत, जिसमें निर्जला एकादशी का व्रत पूरे साल भर की एकादशी के व्रत का फल देता है। ऐसा महाभारत में बताया गया है। भीमसेन ने किया था, इस व्रत को किया था युद्ध के बाद, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इससे भगवान विष्णु खुश होते हैं, शिव खुश होते हैं और महेश खुश होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों के लिए ये है। तीनों देवों का प्रतिनिधित्व केवल एक एकादशी कर लेती है। तो इसलिए कल की निर्जला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोग करते भी हैं जो कर पाते हैं, क्योंकि इसमें जल भी नहीं पीना होता है। और धर्म से तो हमारा मन पवित्र होता ही है। जब से भी हमारा मन पवित्र होता है, जब से मंत्र जप से, उपवास से, भजन से, कीर्तन से हमारा मन पवित्र तो होता ही है। इसलिए इसे करना चाहिए। इससे भगवान खुश होते हैं। उनके बनाए हुए नियमों पर जब हम चलते हैं तो ईश्वर हमसे खुश होते हैं। धन्यवाद।